हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग इवेंट्स। और आज की इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे अभी तक जितनी वीडियोस आपने देखी वो सबका सब आपका था बेसिक का पार्ट, जिसमें हमने थोड़ा सा फंडामेंटल भी समझने की कोशिश करी। फंडामेंटल में भी हमने सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करा। उसके लिए मैं आपको प्रीफर करूंगा आप उसे डीप डाइव और भी एनहेंस करने के लिए उसकी नॉलेज आप गूगल वगैरह कर सकते हैं और चैट जीपीटी वगैरह, जो कि आपका एक एडवांस टूल है जिसके थ्रू आप डीप डाइव इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल, जितना भी आप चाहें। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं वो अब होगा सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे, मतलब कि किस तरीके से हम इस चार्ट को, जैसे कि आपके सामने जो प्रेजेंट है ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है जिसके अंदर जो हमने सिंबल अभी सिलेक्ट करा है वो आपका एक्सजी यूएसडी है। तो ये एक नॉर्मल चार्ट है जिसके थ्रू पैसा वगैरह हमें यहाँ पे बनाना है। अब आपको ये चीज समझनी है कि इसमें पैसा बनाने से पहले इसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। किस तरीके से जो चार्ट है आपको अपने माइंडसेट के अंदर गैदर करना है इसकी इंफॉर्मेशन को एज मच एज पॉसिबल, कि जिससे आप इसमें पैसा कमाना स्टार्ट कर सकें। तो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आगे लेके चलने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस बनाया किसकी तरफ किसे गया था। जो फादर ऑफ एनालिसिस थे टेक्निकल एनालिसिस के, वो थे आपके चार्ल्स डाउ। इसी चीज को हम बोलते हैं डाउ थ्योरी। अब आपको समझना है इसमें क्या कि इन्होंने, ये थे कौन। वॉज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड प्रोफाउंडेड स्ट्रीट जर्नल डाउ थ्योरी, इन्वेंटेड डीजे यूएस स्टॉक इंडेक्स। अब इन्होंने क्या कहते हैं इंडेक्स वगैरह बनाया था। अब देखिए थोड़ी सी ना एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इनका कहने का मतलब क्या था। इनका कहने का मतलब ये था कि इंडिविजुअली आपके ना बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इंडस्ट्रियल के भी हैं। अगर आप बात करें तो अलग अलग इंडस्ट्री के, जैसे फार्मा का हो गया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी का हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया का हो गया, या आप कह रहे हैं आईटी सेक्टर का। लेकिन अगर जब भी हम काम करने जाए ना तो हम क्या कहते हैं एक ही स्टॉक को काम नहीं कर सकते। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं आईटी में शॉर्ट हूँ, मतलब आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्निकल जो सेक्टर है आपका, अगर मैं उसमें शॉर्ट हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ना उसकी पूरी कैटेगरी को देखना पड़ेगा। क्या कहते हैं कि वो भी आपका बेस टेरिटरी में है ही नहीं। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आईटी में शॉर्ट हूँ तो मुझे पूरे का पूरा इंडेक्स भी आईटी में शॉर्ट चाहिए। अगर मैं फार्मा में लॉन्ग हूँ तो मुझे पूरा पूरा जो लॉन्ग सेक्टर है पूरा का पूरा चाहिए कि वहां पे या तो सारे ग्रीन हो या सारे रेड हो। तो इससे क्या ना कि एक वेटेज क्रिएट हो जाता है इंडेक्स के ऊपर। तो इस तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की थी और इन्होंने कैटेगरी क्रिएट करी थी ताकि लोगों को आसानी रहे। लेट्स सपोज कि अभी मैं इसके बारे में डीप डाइव इन्फॉर्मेशन आगे भी दूंगा, लेकिन उससे आगे पढ़ने से पहले ना अब हम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस में हमें समझना क्या है। Tenets of Dow theory. Market have three movements: long, medium, short term. Market immediately discounts information. Trends are confirmed by volumes. अब ये तीन जो चीज है ना इसे कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। थ्री ट्रेंड्स कौन से? मेजर ट्रेंड हो गया, मीडियम स्विंग हो गया, शॉर्ट स्विंग हो गया। मतलब लास्ट फ्रॉम लेस देन ईयर्स टू सेवरल ईयर्स, इट इज अ प्राइमरी मूवमेंट। अगर मान लीजिए कि आप हाई टाइम फ्रेम में चले जाएं, मैं यहाँ पे क्या कहते हैं जितनी बार आप ये देख रहे हैं ना, ट्रेडिंग व्यू खोलने के बाद जैसे ही आप इसमें टाइम फ्रेम में सिलेक्ट करते हैं तो मैंने स्टार कर रखा है। जैसे मैं जो भी स्टार हटा दूंगा तो वो टाइम फ्रेम अपने आप ही हट जाएगा। और आपको क्या करना है कि आपको यही करना है आगे भी कि आप स्टार कर लीजिए, ठीक है। तो आपका वो टाइम फ्रेम रहेगा ताकि आप जब भी इसमें एनालिसिस करें तो आपको अच्छे से देखें। जैसे कि 12 महीने से अगर देखें तो आईटी क्या कहते हैं जो गोल्ड है वो लॉन्ग टर्म सेक्टर की तरफ ही बढ़ रहा है। मतलब अगर आप देखें लॉन्ग ट्रेजरी की तरफ ही चल रहा है। 6 महीने से क्या चल रहा है देखिए, 3 महीने से क्या चल रहा है लास्ट, मंथली क्या चल रहा है, वीकली क्या चल रहा है, डेली क्या चल रहा है देखिए, 4 घंटे में क्या चल रहा है, 3 घंटे में क्या चल रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है ना कि आपको दिखा रहा है कि देखिए ट्रेंड तो ऊपर ही है अगर आप वैसे 12 महीने में देखें। लेकिन अगर डे वाइज देखें ना, अब इसमें समझिए कि मंथ तो ठीक है एक साल के अंदर ऊपर है, लेकिन इसके अंदर हम समझे तो एक वीक बन रही है। वीक क्या होता है? प्राइस रिजेक्शन। जैसे जैसे आप इसमें छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक दिन का, मतलब अगर कैंडल देखें तो जैसे ग्रीन था तो ये पूरी मोमेंटम था। इस दिन छोटा सा मोमेंटम था, एक दिन में मोमेंटम है, अगले दिन पूरी मार्केट वहीं आ गई जहां पे खुली थी। फिर उसके बाद मोमेंटम लेके मार्केट दोबारा अगेन ऊपर गई। लेकिन कल के दिन पे क्या हुआ? कल के दिन पे पूरी मार्केट ने पिछले 2-3 दिन का कैंडल जो था उसको एनगल्फ कर लिया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने जो ट्रेंड चल रहा था ना उसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया। तो इस चीज को समझना है कि हम भी जब जब भी एनालिसिस करें तो हमें हाई टाइम फ्रेम देखना जरूरी है ताकि मार्केट का ना प्राइमरी मूवमेंट समझ आ जाए। अब देखिए कल के दिन पे क्या है, मार्केट ने पूरा एनगल्फ कर लिया, लेकिन अब मैं इसमें ऐसे डेली कैंडल देख के काम नहीं कर सकता। मुझे अब इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने आपको छोटे टाइम फ्रेम में। अब मैं 1 घंटे में आ गया तो मुझे 1 घंटे में क्या समझ आ रहा है कल के दिन पे, जैसे कि इस कैंडल के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली फॉल करा है। अब इसमें मेरे को समझ आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, लेकिन मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपनी एंट्रीज वगैरह प्लान करनी पड़ेगी। और देन उसके बाद जैसे कि मेरी मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्रीज बनी, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो मेरे को अगेन शॉर्ट देखने को मिला और बहुत ही अग्रेसिव देखने को मिला। देखिए तो हमें इस तरीके से काम करना है। तो ये क्या दिखा रहा है कि मेजर ट्रेंड जो होता है ना मार्केट का, स्टॉक मार्केट का अपसाइड का ही है।
लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते जाएंगे, एक मीडियम स्विंग दिखेगा जिसके अंदर आपको रिट्रेसमेंट भी दिखेगी, देन अगेन मार्केट कंटिन्यू कर रही है। लेकिन जितना आप छोटा टाइम फ्रेम करेंगे तो उसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्टोरी दिखेगी जहां से आपको लॉन्ग और शॉर्ट करना है। तो ये सारी चीजें थी जो हमें समझ के चलनी है मार्केट के अंदर काम करते टाइम। सो अगर हम बात करें इसकी मीडियम स्विंग की, लास्ट फ्रॉम 10 डेज तो 3 मंथ्स, तो अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेंड चल रहा है 12 महीने से, तो हमें उसके अंदर क्या देखना है, हमें उसके अंदर देखना है कि मार्केट में कि चलिए ठीक है ये तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मैं अब इसे डायरेक्टली ऐसे बाय नहीं कर सकता ना, क्या पता ये छोटे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस पे हो। अब रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां से चार्ट एक हायर मतलब ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। रेजिस्टेंस ये वाला एरिया होता है, सपोर्ट ये वाला एरिया होता है। तो देखिए ये छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम समझे जो प्राइमरी मार्केट चल रही है, चार्ट तो हमें ऐसे ही जाते दिख रहा है, ऐसे ही जाता दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो ये करेक्शन दिख रहा है ना आपको, छोटा सा रिट्रेसमेंट जिस पार्ट को बोलते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम में मे बी ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी एक स्टोरी हो सकती है जहां पे आप शॉर्ट करके या चार्ट को दोबारा से लॉन्ग कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि बड़े टाइम फ्रेम में बेशक मार्केट ऊपर दिखे, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको ये देखना है कि अगर वो किसी प्राइस पर रुक रहा है तो क्या वो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है। अगर मान लीजिए सपोर्ट है तो फिर हम लॉन्ग की प्लानिंग करेंगे, अगर रेजिस्टेंस है तो शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे। तो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस में काम किया जाता है। तो जितना भी आपको काम करना है ना, मतलब एक सिग्नल जनरेट करना है, कॉन्फ्लुएंस जनरेट करना है, मतलब एक वर्ड होता है कॉन्फ्लुएंस जिसके अंदर मल्टीपल सिग्नल्स आपको लेने हैं, एक प्लान करना है ट्रेड सेटअप का, एक धंधा प्लान करना है, देन उसके बाद उसमें ट्रेड प्लान करना है, उसमें जिसमें आप 2 से 3 ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं अगर स्टॉप लॉस वगैरह हिट होते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए 2-3 ट्रेड के बाद भी काम करती है सो इट्स ओके, बट मेक श्योर करना है कि आपका वहां पे जो प्लानिंग है ना, सेटअप वन व्यू के साथ ही हो। अगर व्यू चेंज करते हैं तो आपके पास पूरा पूरा क्या हो कि एक कॉन्फ्लुएंस हो, एक सिग्नल हो। अब शॉर्ट स्विंग क्या होता है, लास्ट फ्रॉम आवर्स टू मंथ और मोर, इट इज अ माइनर मूवमेंट। मतलब मान लीजिए कि मार्केट ऐसे चल रही है, प्राइमरी मूवमेंट है ना, उससे छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट, मतलब मान लीजिए 12 महीने का टाइम फ्रेम था ये, ठीक है, इसमें तो मुझे ऊपर ही दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं मार्केट में छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ तो जो रिट्रेसमेंट मुझे इसमें दिख रही है ना, ये शायद छोटे रिट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे दिखे, तो ये एक तरह से शॉर्ट पोजीशन बन गई। और क्या पता मैं इससे भी ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लूँ तो क्या पता वो मुझे एक सपोर्ट दिला दे जहां से मैं अपनी पोजीशन को एड ऑन करके प्राइमरी ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ वी डू टेक्निकल एनालिसिस इन टीआईवी, और आपको भी इसी तरह से करना है। तो आपको समझना है प्राइमरी मूवमेंट के अंदर मार्केट में एक करेक्शन भी आती है, करेक्शन के अंदर क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं मूवमेंट आती है जिसमें सपोर्ट आपका बन सकता है या रेजिस्टेंस बन सकता है, उसी में आपको क्या कहते हैं सारा काम करना होता है। अब टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्या समझते हैं, बेसिक चार्ट डिस्प्ले प्राइस मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना भी टाइम आपको दिखता है वहां पे, वो टाइम क्या दिखाता है आपको, वो दिखाता है क्या कहते हैं कि चार्ट्स की मूवमेंट दिखाता है। अब देखिए चार्ट्स में जब हम काम करते हैं तो टाइम फ्रेम होते हैं, इंट्राडे होता है, एंड ऑफ द डे होता है, वीकली और मंथली होता है। अब देखिए जब एनालिसिस करते हैं ना किसी भी चीज की काम करने से पहले, तो मैंने हाई टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी मूवमेंट की मार्केट, और जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट कहाँ जा सकती है, ठीक है। अब मंथली वाइज देखिए तो मंथ वाइज क्या कहते हैं 3-4 महीने से यहाँ पे मार्केट थी, लेकिन बैक टू बैक 3 महीने से मार्केट में मूव आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद डेली में जाऊँ तो डेली में कहीं ना कहीं करेक्शन भी आ रहा है। अभी जैसे मान लीजिए ये वाला करेक्शन है 17 तारीख का, वेनेसडे का, तो मैं इसे 15 मिनट में जाके 17 तारीख का देखूंगा, तो ये देखिए ये थी करेक्शन, ये वाला मूवमेंट। तो ये भी एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन की ट्रेड थी। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली क्योंकि मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड वही था, देन उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आ गई। तो आपको इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करना है। अब ये हो गया इंट्राडे कंटिन्यूस टिक चार्ट दैट रिप्रेजेंट द ट्रेडिंग ऑफ द डे। 5 मिनट से लेके 1 घंटे में आप ट्रेडिंग, जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे करते हैं मतलब सेम डे पे, तो 5 मिनट से लेके 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या कहते हैं समझना है मार्केट का मूवमेंट को। 1 घंटे में आप समझेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर एक कोई रेजिस्टेंस निकल रहा है, सपोर्ट निकल रहा है। देन उसके बाद आप उसमें 15 या 30 मिनट के अंदर, 30 या 15 मिनट के अंदर जाके आप उसमें प्लान करते हैं और उसमें एक सेटअप प्लान करके अपने पॉइंट्स को उठा के ग्रैब करते हैं। तो आप ये समझ लें कि आप एक घर बना रहे हैं, घर बनाते टाइम आपका सारा सप्लाई आपके पास होना चाहिए। देन उसके सप्लाई के साथ साथ क्या है ना, आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस करते टाइम, कि आपको पता हो कि मैं टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए। अब लोग मेरे से यही पूछते हैं कि हमें कैसे समझ आए कि प्राइस कहाँ जा सकता है। तो इसे समझने के लिए ना आपको चार्ट को समझाना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा। मतलब कि आप हाई टाइम फ्रेम से सिलेक्ट करिए, जैसे मैंने यहाँ पे 12 से ये सारे सिलेक्ट करें, इनकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हम लास्ट 1 मंथ तक ठीक है, हम इसमें समझेंगे कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे और देन समझेंगे कि मार्केट का प्राइस क्या करना चाहता है, और फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हमें काम करना है।
तो आपको ये समझ के चलना है कि टाइम फ्रेम को आपको सिलेक्ट करते हुए चलना है, टाइम फ्रेम की एनालिसिस करनी है। आपको समझना है कि अगर मान लीजिए 1 घंटे में चार्ट ऊपर की तरफ है, ठीक है? 1 घंटे में या 4 घंटे लगा लीजिए, मान लीजिए हम मंथ से करते हैं, तो मंथ में दिख रहा है कि हमें भाई ऊपर है, अब ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर है, रिजेक्शन भी ले रहा है। तो हमने देखा वीकली में, हाँ भाई रिजेक्शन तो ले रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखा कि भाई 3-4 दिनों की कैंडल को ये तोड़ सकता है, ठीक है? तोड़ सकता है, तो हमें पता है कि वो यहाँ से तोड़ रहा है। यहाँ से भी अगर आप एंट्री लेते तो आपको अच्छा खासा पॉइंट्स मिलता। 3 घंटे में देखते तो और अच्छा और अच्छा। तो आपको एक होता है ना कि मतलब जैसे प्रिडिक्शन करना, तो आपको प्रोबेबिलिटी क्रिएट करनी है अपनी पोजीशन की। अब देखिए मैं इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी समझाऊंगा। तो अभी के लिए क्या है, हमें टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा वेटेज डालना है कि जितना भी हमें एनालिसिस करना है वो टाइम फ्रेम पे करना है, ठीक है? अब फोन में कैसे देखते हैं वो अलग चीज है, लैपटॉप में कैसे देखते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, www.tradingview.com पे जाना है, और देन उसके बाद अपना साइन अप वगैरह करके यहाँ पे अपनी जितनी भी हो ना सारी वॉच लिस्ट को क्लियर करिए, और जितनी भी आपको ये दिख रहे हैं इन्हीं को ऐड करिए। जैसे यहाँ से XJUSD से जितनी भी आपको दिख रही है इनको ऐड कर लीजिए, इसे भी हटा दीजिए US30 को फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए और कॉमोडिटी में गोल्ड में। तो ये बहुत इनफ है जिसमें आप काम कर सकते हैं। बाकी जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो रहेंगी उनके थ्रू आप समझते चलेंगे कैसे हमें काम करना है कैसे नहीं। ये क्या है, ये आपके सारे टूल्स हैं जो हमें टूल्स यूज करने हैं। ये क्या है, टाइम फ्रेम है। इसमें क्या है, लाइन चार्ट है, ये आपका कैंडल स्टिक है, ये आपका मार्कर के साथ है। अगर आप देखें इसमें स्टेप वाइज लाइन विद मार्कर्स, और उसके बाद क्या है हमारे पास होलो कैंडल। तो हम होलो कैंडल भी देख सकते हैं, मतलब जिसमें हमारी कैंडल्स का जो कलर है वो सिर्फ नॉर्मल होता है, मतलब समझिए कैंडल ही है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस तरीके से काम करना है। अब देखिए एंड ऑफ द डे क्या होता है, अब मान लीजिए कि आपने बड़े टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, छोटे टाइम फ्रेम से बड़ा टाइम फ्रेम। अब इस चीज को, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं जैसे बड़े टाइम फ्रेम से आप छोटे टाइम फ्रेम गए और नीचे से ऊपर गए और ऊपर से नीचे, तो इस चीज को बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस, टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है? डाउन टू टॉप एनालिसिस, टॉप टू डाउन एनालिसिस। तो इस चीज को कंसिडर करके चलना ही है कि मेरे को प्राइस का एक बार समझना पड़ेगा बिहेवियर। देन उसके बाद आपको जो पैटर्न्स दिखेंगे, पैटर्न्स दिखने के बाद आपको मार्केट में काम भी मिलेगा, अच्छे से आप काम भी कर सकते हैं। ये आपका इंडिकेटर्स वाला पार्ट है जिसमें हम थोड़े बहुत इंडिकेटर्स को यूज करेंगे, बाकी इनमें से ज्यादा हमें कुछ यूज नहीं करना। हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो प्राइस बैंड पे ध्यान देना है। तो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो के थ्रू आपको सारी चीजें समझ आती रहेंगे। अब मान लीजिए कि आपने टेक्निकल एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया, आपने को चार्ट को समझ लिया। अब हमें ये समझना है कि हम एंड ऑफ द डे टाइम फ्रेम को कैसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कल काम कर लिया, कल इतना बड़ा ट्रेंड आया है ना, अब इस कैंडल को एनगल्फ करने के लिए मार्केट को कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे। अब देखिए आज की जो कैंडल है इसमें अभी 12 घंटे 13 घंटे में चाहे तो पूरी एनगल्फ कर सकता है, लेकिन इतना एग्रेसिव मूव नहीं आता। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट थोड़ा सा, अब देखिए एक दिन पूरा ट्रेंड आया, वो भी अच्छा खासा ट्रेंड आया। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस कंडीशन में ना अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगी। तो मार्केट यहाँ पे 3-4 दिन की कैंडलों को यहाँ पे इकट्ठा करेगी, कॉन्सोलिडेशन करेगी। देन उसके बाद अगर ये हिस्सा नहीं निकलता तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और जिस हिसाब से मार्केट में सेलिंग आई है उस हिसाब से बाइंग आती है, क्योंकि गोल्ड को ऊपर ही जाना होता है। लेकिन अभी क्या है, गोल्ड एक्सट्रीम वे में ऊपर चला गया है, तो ये अलग चीज है। लेकिन हमें समझना है कि मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम में एक दिन में इतना ट्रेंड आया, तो क्या रोज ही ट्रेंड है? नहीं। तो आपको ऐसे अगले दिन को अवॉइड करना होता है, अगले 2-4 दिन को, क्योंकि एक ही दिन में ना पॉइंट बहुत अच्छी तरह से गिरी है। देखो अगर आप समझो, एक तो कल गिरी और कल के बाद आज, तो मतलब 3800 पिप्स लगा लो, 3800 मतलब 800 350 प्लस पॉइंट्स के आसपास मार्केट गिरी है। अगर पिप्स में बात करें तो 3800। तो आपको इसको समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस में अगर एक मूवमेंट कैंडल ने दे दी है तो हमें 2-4 कैंडल ऐसी चाहिए डे सेम डे की जहां पे मार्केट में मूवमेंट स्लो रहेंगी, तो हम क्या कहते हैं आज के डे को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमें काम करके चलना है। वीकली और मंथली क्या रिप्रेजेंट करती है आपको, कि क्लोजिंग कहाँ चल रही है। अगर मान लीजिए कि अब मैं अगर क्लोजिंग समझो मंथली, तो यार ये तो नॉर्मल सी रिट्रेसमेंट है, अभी तो मंथ में टाइम भी है, 10-15 दिन है, तो ये ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर वीकली देखें तो भाई इसने क्या कहते हैं, एक पिछली महीने का रिट्रेसमेंट ले लिया। तो अगर मान लीजिए इस महीने भी मार्केट यहीं रहती है या थोड़ा बहुत ऊपर रहती है, तो मार्केट क्या करेगी, इस कंडीशन से ऊपर जाना और स्टार्ट कर सकती है, या इससे नीचे आना स्टार्ट कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये समझ के चलना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम समझेंगे इंट्राडे में अगर काम करेंगे तो 5 मिनट से लेकर 1 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है एनालिसिस करने के लिए। काम करने से पहले हमें एंड ऑफ द डे की कैंडल को देखना है कि पिछले दिन की कैंडल ने क्या क्लोज करा था। अगर मान लीजिए साइडवेज की कैंडल है, छोटी कैंडल है, तो हमें समझना है कि ट्रेंड बन सकता है। अगर ट्रेंड नहीं है तो हमें पता है कि वहां पे ट्रेंडी कैंडल बन सकती है। वीकली और मंथली क्या रिप्रेजेंट करती है कि बेसिक जो प्राइमरी मूवमेंट है कहाँ चल रहा है। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो के थ्रू हम देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ चार्ट क्या होते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।